दुल्हन की तरह सज गई दिल्ली। लेकिन अगर बदकिस्मती से कहीं कोई आतंकी हमला हो जाता है तो उसे निपटने के लिए तैयार है भारत। तैयारी ऐसी परिंदा भी नहीं मार पाएगा। पर आतंकी हमले की स्थिति में सुरक्षा कर्मियों को हथियार की सप्लाई में कमी न आ जाए, इसलिए होटलों के अंदर हथियारों को जमा करके रखा गया है। होटल के अंदर जिन हथियारों का इस्तेमाल जवान कर रहे हैं उनकी गोलियां जमा करके रखी गई हैं। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियार, आपातकाल के लिए दवा और मेडिकल सप्लाई, स्मोक ग्रेनेड बैकअप के लिए हथियार समेत वायरलेस सेट बंद ना हो, इसलिए उनके लिए चार्जर की भी व्यवस्था रखी गई है। जिस होटल में विदेशी मेहमानों को ठहराया गया है वहां सुरक्षा में नई अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास तौर से होटल में सीसीटीवी कैमरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि संदिग्धों की पहचान तुरंत की जा सके। होटल में जो स्टाफ वीआईपी मेहमानों का देखभाल करेगा उनकी कई बार वेरिफिकेशन की जा चुकी है। सुरक्षा में कहीं कोई कमी ना रहे, इसलिए होटल के रास्ते और प्रगति मैदान समेत सभी जगहों को अलग अलग वेन्यू के रूप में निर्धारित किया गया है और हर वेन्यू का एक कमांडर निश्चित किया गया है। कमांडर विदेशी मेहमानों के सुरक्षा कर्मियों से सीधे संपर्क में रहेगा। यह कमांडर कोई आम नहीं बल्कि आईपीएस अधिकारी है। जिन होटल में वीआईपी मेहमानों को रखा गया है वहां पर हर फ्लोर के लिए अलग अलग स्टाफ है। यहां तक कि जो कार्ड उन्हें दिए गए हैं वो G20 के लिए विशेष तौर पर बनाए गए हैं। कोई भी स्टाफ अपनी मर्जी से ना तो घूम पाएगा और ना ही एक से दूसरे फ्लोर पर जा पाएगा। जब देश की राजधानी दिल्ली में 9 राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 100 से ज्यादा वीआईपी मेहमान होंगे और वो भी 3 दिन के लिए, तब राजधानी में जरा सी भी गड़बड़ी देश की शाख पर धब्बा लगा सकती है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को होने से पहले रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एजेंसी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहने देना चाहती है। ये तैयारी दर्शाती है किस तरह से एजेंसी अपनी गलतियों से सीखती है। इसलिए हथियारों की क्वालिटी चेक बार बार की जा रही है। नियमित रूप से डीसीपी रैंक के अधिकारी देखरेख में है। G20 की सुरक्षा की तैयारी पिछले काफी वक्त से शुरू है। सुरक्षा तैयारियों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति समेत दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखा गया है। इस दौरान एक मीटिंग में यह तय किया गया है कि अगर दुर्भाग्य से कोई आतंकी संगठन अपने नापाक इरादों में थोड़ा बहुत सफलता पा लेता है और किसी घटना को अंजाम देता है तो उस दौरान सुरक्षा कर्मियों के हथियार या फिर किसी भी चीज की सप्लाई चेन में रुकावट नहीं आनी चाहिए। जमीन पर तैयारी के साथ साथ सुरक्षा एजेंसी हवाई खतरे को भी लेकर सतर्क है। दिल्ली में प्रगति मैदान से लेकर प्रधानमंत्री निवास के एरिया तक को नो फ्लाइंग जोन में डाल दिया गया है। यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है वह उस इलाके में उड़ेगा तो फौरन मार कर गिरा दिया जाएगा। एजेंसियां साइबर अटैक को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं। एक्सपर्ट की टीम लगातार ऐसे खतरों पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। खास तौर से उन होटल्स में साइबर एक्सपर्ट की टीम नजर बनाकर रखी हुई है जहां पर विदेशी मेहमानों को ठहराया गया है। ऐसे नई अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ था। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।